कोई वस्तु है जिसकी जो लंबाई है बच्चों दी गई है, वस्तु की लंबाई को हम ओ से लिखते हैं और इसकी लंबाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। और जो है बच्चों लेंस कौन सा है हमारा? उत्तल लेंस है। कौन सा है बेटा? उत्तल लेंस। और ये उत्तल लेंस के सामने बच्चों ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई वस्तु रखी गई है और वस्तु की जो फोकस दूरी है वो बच्चों कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो आपको बता कि यहाँ पर द्वितीय फोकस दूरी ली जाती है, लेकिन लेंसों के केस में जो प्रथम फोकस दूरी होती है f1 और द्वितीय फोकस दूरी जो होती है f2, दोनों क्या होती है? सेम। तो इसकी फोकस दूरी बच्चों कितनी दी गई? 30 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी दी गई है 30 सेंटीमीटर, जो होता है साइड से पॉजिटिव ली गई और वस्तु की दूरी ली गई माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो आपको प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप? लेंस का सूत्र लगाओगे। क्या लगाओगे? लेंस का सूत्र। तो लेंस का सूत्र जो होगा 1/f बराबर 1/b माइनस का 1/u। यहाँ पर f की वैल्यू बच्चों कितनी? 30 है। आपको v निकालना है क्योंकि यहाँ पर हमने चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करे हैं। तो माइनस का 1/20, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/30 बराबर 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20। अभी 20 आएगा इधर, तो 1/30 माइनस 1/20 और v। अब 1/20 बच्चों को पता है 30 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 60 होगा। तो 30 दूना 60, 20 23, 60 बराबर 1/20। अब दो छोटा है 3 बड़ा है, लेकिन माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 1/60 बराबर 1/20। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 60 सेंटीमीटर। इसका यही मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के बाएं साइड ही बनेगा। कहाँ बनेगा बेटा? बाएं साइड। बाएं साइड की दाहिने साइड, ये क्या कहोगे इसको? बाएं साइड कहोगे ना, क्योंकि ये लेंस के बाएं साइड ही बनेगा। इसीलिए बच्चों यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी आई है वो माइनस का 60 आई है और इससे ये पता चल रहा है जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और आभासी बनेगा और आपको पता है कि जब वस्तु लेंस के प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य होती है तो बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के तरफ ही बनता है, यानी बाएं तरफ ही बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है।